अगर आप जानना चाहते हैं कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके जनवरी मंथ की एनर्जीज को आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी देखते हैं कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली आपकी एनर्जीज देखूं, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या कोई इवेंट या आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में जनवरी मंथ में रह रहा है, क्योंकि आपके लिए देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड है जो कि गेट टुगेदर की बात करता है, और सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, रिवर्स एंड फ्रेंडलीनेस, ये सारे ही कार्ड्स अगेन या तो ज़्यादा सोशलाइज करने की बात करते हैं या फिर सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज़ें रहने की बात करते हैं जो कि जनवरी मंथ में रह रहा है। और इसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले जनवरी मंथ में रहते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लिए देखें या आपसे शुरू करें तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड अगेन किसी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रियूनियन की बात करता है, और कहीं ये कार्ड चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन की भी बात करता है जो कि जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। ओवरऑल के लिए फिर से देखिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, टेम्परेरी, बहुत ही छोटा मोटा या फिर बड़ा कुछ लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या अदरवाइज छोटी मोटी एंग्जाइटी, एंग्शियस एनर्जीज या रेस्टलेसनेस भी रह सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट किसी लेवल पे लो है या इन्हीं एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं है। और देखिए जो भी हो रहा हो, कहीं आप एक्शन, इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए मिड जनवरी के लिए यहाँ पे द क्रिएटर एंड जस्टिस के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए काफ़ी एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बरकरार आपका रह रहा है। कोई चीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत एक करेजियस, बहुत एक बोल्ड एनर्जीज आपकी रह रही हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत बोल्ड, करेजियस डिसीजंस आप ले रहे हैं, चॉइसेस आप कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए साथ ही साथ आप इस चीज़ का भी ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप ओवर ना करें। जैसे कि देखिए हमने जनवरी स्टार्टिंग में कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं देखा था, कहीं वही बैलेंस मिड जनवरी में आता हुआ दिख रहा है। फिर से देखिए दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके मैं रीड करूं तो एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, लेकिन साथ ही साथ आप ख्याल रख रहे हैं एक्वेरियस कि कैसे आप चीज़ों को बैलेंस करें, कोई चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, ज़रूरत से कम ना करें। एक लॉजिकल अप्रोच भी आप साथ ही साथ रखते हुए दिख रहे हैं, अपने एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। और कहीं देखिए मिड जनवरी के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग भी रह सकते हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए, समझते हुए ही चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, और उस सिनेरियो में भी देखिए आप माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए एंड जनवरी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को एंड करके आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी कहीं चेंजेस की बात करता है, और आपके लिए हमने जनवरी स्टार्टिंग में भी पार्टिसिपेशन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड में किसी चेंजेस के होने की बात
देखी, तो देखिए यहाँ पर जनवरी एंड तक हो सकता है कि ये चेंजेस, ये एंडिंग बिगनिंग आप ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं अगेन छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। एक कंप्लीट हैप्पीनेस, एक कंप्लीट जॉय, एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, हमेशा के लिए उनका साथ चाहते हैं, और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं। तो देखिए फिर से सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहेंगे। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए या एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कोई चेंजेस या तो आप ला पा रहे हैं जनवरी एंड तक, या ला रहे हैं। कोई एंडिंग बिगनिंग या तो आप कर पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या हो रही है, जिसकी वजह से कहीं आपकी फैमिली, अगर आपके पेरेंट्स हैं, अभी आप मैरिड नहीं हैं, तो उनसे छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। कहीं व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, या फिर देखिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रह रही है, या देखिए आपके पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप में जहाँ एक हैप्पीनेस है, जॉय है, सेटिस्फेक्शन है, वहीं एक मिसिंग फीलिंग भी रह सकती है। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फ्रेंडलीनेस, और ये कार्ड कहीं मन ही मन बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस करने की बात करता है। कहीं आपके पार्टनर आपके साथ हमेशा के लिए कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस चाह रहे हैं। बहुत अगेन मैं कहूँगी लव केयर आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जिस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए लव केयर, प्यार मोहब्बत, उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज हैं, अपनी ही इमोशंस, अपनी ही फीलिंग्स, या फिर किसी भी चीज़ से बचते बचाते दिख रहे हैं। कहीं अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। जैसे कि एक्वेरियस हमने आपके लिए देखा कि बहुत बोल्ड एनर्जीज हैं, आप करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप रिस्क लेना चाह रहे हैं या लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के लिए ऐसा नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद कि मन ही मन आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ से बचते बचाते दिख रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि एक चीटिंग, एक अनफेयर एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं। ये भी सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक्वेरियस आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इतने फेयर, आप इतने जस्ट नहीं इस रिलेशनशिप के लिए रह रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो उनको अनफेयर लग रही हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको अपनी तरफ से ही लग रहा है कि वो कहीं इस रिलेशनशिप के लिए इतने फेयर नहीं रह पाए या नहीं रह रहे हैं, उनकी तरफ से कहीं इतना जस्टिस इस रिलेशनशिप के लिए नहीं रह रहा है। तो देखिए किसी भी तरीके की एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि भाई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस इतने फेवरेबल नहीं हैं, या उनकी तरफ से एक इनजस्टिस वो महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए मिड जनवरी के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन एंड 3 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स, फिर से मैं कहूँगी एक सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर की बात करते हैं जो कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस, देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ एक्वेरियस के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि एक्वेरियस आपके अलावा वो किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि उनका अफेयर है या फिर कुछ तीसरे इंसान के साथ बहुत सीरियस उनका चल रहा है। और ये तीसरा इंसान देखिए उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनका वर्क हो सकता है। यहाँ पे 3 नंबर सिर्फ थर्ड पर्सन, थर्ड चीज़ की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस की कुछ एक्वेरियस के पार्टनर की तरफ से बात करता है। और इसीलिए शायद देखिए आपके पार्टनर या जिन भी एक्वेरियस के पार्टनर थर्ड किसी पर्सन से इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर उनके इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट को अलाउ कर रहे हैं, और इसी की वजह से एक अनफेयर एनर्जीज भी महसूस कर रहे हैं।
और देखिए ओवरऑल के लिए हो सकता है एक्वेरियस के आपके पार्टनर ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के साथ मिंगल कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। और कहीं देखिए एंड जनवरी के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड साइलेंस के कार्ड्स कहते हैं कि एकदम से वो हर चीज़ से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि देखिए मिड जनवरी में बहुत एक लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं। और एंड जनवरी के लिए या तो लोग ही उनको अवॉइड कर रहे हैं या फिर वो लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। कहीं एक स्पेस अपने लिए चाहते हुए दिख रहे हैं, एक साइलेंस चाहते हुए दिख रहे हैं। और किसी लेवल पे किसी तरीके से एक रिजेक्शन, एक अकेलापन भी एक्वेरियस आपके पार्टनर कहीं जनवरी एंड में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और ये अकेलापन, ये रिजेक्शन सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है एक्वेरियस आपकी तरफ से वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए भी हमने यहाँ पे जस्टिस का कार्ड देखा, 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड देखा। हो सकता है कि आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं और इस चीज़ को कहीं वो ऐसे देख रहे हैं कि भाई आप उतनी अटेंशन उनको नहीं दे रहे हैं, आप उतना लव नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपकी तरफ से उतना लव वो नहीं महसूस कर रहे हैं। एंड कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो एक सोशल सर्कल है जिसमें वो बहुत ज़्यादा मिंगल हो रहे हैं वो उनको अवॉइड कर रहा है, या एक्वेरियस आपके पार्टनर उनको अवॉइड कर रहे हैं। तो जो भी हो, जनवरी एंड के लिए एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं, कुछ दरवाज़ों को बंद करना चाह रहे हैं या फिर कुछ दरवाजे उनके लिए बंद हो रहे हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए साइलेंस का कार्ड कहता है कि मन ही मन उनको बियॉन्ड द पॉइंट ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। इनफैक्ट देखिए इन्हीं चीज़ों की वजह से वो कहीं अपनी लाइफ में एक शांति, एक पीस ला पा रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का कार्ड कहीं यूनियन की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, मिलन की बात करता है, जो कि आप दोनों ही किसी न किसी लेवल पे चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हो रहे हैं। इनफैक्ट देखिए आप दोनों के कार्ड्स देखें एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर के लिए मन ही मन के लिए ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। यानी कि डीपर लेवल के लिए अगेन एक लव केयर दिख रही है जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और आपकी तरफ से भी मिड जनवरी तक मन ही मन के लिए अगेन ये लव केयर दिख रही है। आपका भी एक्सप्रेशन कहीं बहुत सही नहीं रह रहा है, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं सामने वाला हो सकता है उसको रॉन्ग परसीव कर ले। तो इस चीज़ का आप ख्याल रख सकते हैं एक्वेरियस। और फिर से देखिए यहाँ पर एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो बहुत एक लव केयर रह रही है या फिर आप दोनों में से कोई एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने कंफर्ट, अपने लग्जरी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस या फिर उनके पार्टनर की तरफ से आपकी एक्वेरियस या उनकी मदर की भी किसी लेवल पे किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। एंड देखिए मिड जनवरी एक्वेरियस बहुत ग्रेट नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे द बर्डन एंड टॉवर रिवर्स के कार्ड एक प्रेशर की बात करते हैं, एक घुटन की बात करते हैं। लिटरली कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत सफोकेट कर रही हैं। ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। कई चीज़ों को तोड़ के आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। आप दोनों इस रिलेशनशिप को फ्री करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और ये लिमिटेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस भी सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए सोसाइटी, रिलीजन की तरफ से हो सकती हैं, कुछ के लिए देखिए आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम, या फिर आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस या बिलीफ सिस्टम हो सकता है। तो देखिए जो भी एक डिस्टर्बिंग सी, अपसेटिंग सी एनर्जीज़ हैं उसकी वजह से एक प्रेशर, स्ट्रेस भी रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए ओवरऑल के लिए किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको कहूँगी एक्वेरियस की मिड जनवरी का मंथ थोड़ा सा क्रूशियल रह सकता है। जिन भी एक्वेरियस का अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है या फिर ब्रेकअप के पॉइंट पे है, ये टाइम आप बहुत समझदारी, बहुत विजडम के साथ निकालें। क्योंकि देखिए कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ दशा होती है, कुछ पीरियड्स होते हैं जब एनर्जी
एनर्जीज इतनी कंड्यूसिव नहीं होती हैं, और उस टाइम पे जब हम एक रॉन्ग एक्शन लेते हैं, रॉन्ग सोच, रॉन्ग डिसीजन रखते हैं, तो फिर गलत चीज़ें होती हैं, हम बाद में रिग्रेट करते हैं। तो इस टाइम पे आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना लें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके या लॉजिकल होके चीज़ों को ना करें, क्योंकि आपके लिए एक्वेरियस देखिए दिख रहा है कि आप थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि लॉजिकल आप ना रहें, हमेशा ही हार्ट और माइंड का बैलेंस ही आइडियल होता है। कोई भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पे आप लॉजिकल रहें, लेकिन ओवर लॉजिकल ना हो, और थोड़ा सा ये एक सेंसिटिव पीरियड रह सकता है जिसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। एंड देखिए, एंड जनवरी के लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नोथिंगनेस के कार्ड्स कहते हैं कि चीज़ें किसी लेवल पे बेटर हो सकती हैं। जो भी मेल फिगर हैं रिलेशनशिप में, या फिर आप दोनों में से जिनकी भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, उनकी वजह से एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी रह सकती है, या फिर हो सकता है वो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं, और कहीं देखिए ट्रैक पे चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक आप लोग होते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने दोनों की फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए नोथिंगनेस का कार्ड कहता है कि जहाँ एक तरफ चीज़ें बेटर हो रही हैं, वहीं एक ब्लैंक एनर्जी भी रह सकती है, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि अब इस पॉइंट से आगे कैसे जाएं, क्या करें, या फिर नेक्स्ट क्या रहेगा। तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी एक्वेरियस एंड ऑफ जनवरी में रह सकती है। अगेन, इसके बावजूद कि कहीं किसी लेवल पे चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, बेटर हो रही हैं, एक स्टेबिलिटी आ रही है, और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कमिटमेंट भी या तो चाह रहे हैं या दे रहे हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।